हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टीचिंग हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए या क्यों करनी चाहिए। आपको वजह पता नहीं होती, आप ले लेते हैं कि हाँ बस मैंने कॉमर्स ले ली है। तो पहले आप वजह जानें कि कौन कौन सी स्ट्रीम लेने के बाद में आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन सी फील्ड में हम जा सकते हैं। मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि किस किस स्ट्रीम से आप कौन कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वहां पहुंचने के लिए कौन कौन सा पाथ आपको तय करना पड़ेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं देखूं कि आपका 10th का रिज़ल्ट आ चुका है कि बहुत अच्छे मार्क्स गवर्नमेंट ने नहीं दिए हैं, तो सैड होने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्क्स आपका पोटेंशियल डिसाइड नहीं करते हैं। यू आर द बेस्ट। अपने अंदर एक फीलिंग डालिए पॉजिटिव कि आप अपने लिए बेस्ट हैं। और मेरे को बहुत अच्छा आता था, मेरे को सीबीएसई ने मार्क्स नहीं दिए हैं, तो ये मुझे जज नहीं करता है। और सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है, बहुत कम परसेंटेज पे गवर्नमेंट आपको स्ट्रीम डिसाइड करने का मौका दे रही है। और हालांकि मैं कुछ प्राइवेट स्कूल्स की बात करूँ तो वहाँ पर पहले से ही कम परसेंटेज पे आपको स्ट्रीम मिल जाती है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी स्ट्रीम मिल सकती है जो आप चाहें, अच्छी कम परसेंटेज पे भी, बट बशर्ते ज़्यादा कम परसेंटेज ना हो। मैं बात करता हूँ अब कि आपको कौन कौन सी स्ट्रीम अवेलेबल है मार्केट में और इन स्ट्रीम्स से आपको किस किस फील्ड में जाने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे आपके पेरेंट्स के कहने से स्ट्रीम चूज़ करते हैं। तो बच्चों में पहले आपको बता दूं कि पेरेंट्स या फ्रेंड्स आपके डिसाइड नहीं करेंगे आपका फ्यूचर। आप अपना पोटेंशियल खुद जानते हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स का मैथ्स अच्छा हो और वो आपसे कह रहे हैं कि बेटा अकाउंट्स ले ले, लेकिन मेरा तो बेटा फिजिक्स अच्छा है तो मैं साइंस लेने वाला हूँ। तो ऐसा आप डिसाइड बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आपको सबसे पहले है ना अपने अंदर का पोटेंशियल चेक करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आप कौन से सब्जेक्ट में अपने दिल से मेहनत करके आगे फ्यूचर में गोल सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपना पोटेंशियल क्या है। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं कि फिर आपको पता होना चाहिए आपको इंटरेस्ट क्या है, आपको किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में जाके अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट स्ट्रीम की। आर्ट स्ट्रीम सबसे नीचे डाउनवर्ड स्ट्रीम मानी जाती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं है। आर्ट स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें कोर्स आता है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में आपको न्यूज़पेपर में या फिर आपका मीडिया लाइन में या फोटोग्राफी में। दूसरी अगर हम बात करें एलएलबी करने के लिए आपको लॉ करना है। इसका मतलब एलएलबी का मतलब है लॉ। क्लियर है? आपको अगर वकील बनना है तो बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं जहां पर लाखों की फ़ीस लगती है, एक हियरिंग की भी। तो आपको इससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एलएलबी भी बहुत अच्छा स्कोप है, इसके आगे भी एक अच्छा स्कोप है। एलएलबी के बाद आप जज बन सकते हैं, तो ये भी आप आर्ट स्ट्रीम से ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाकी स्ट्रीम से नहीं कर सकते, लेकिन ईजी जो रहेगा आपके लिए, अगर आपका गोल है कि आपको एलएलबी करनी है तो आपको आर्ट स्ट्रीम लेनी चाहिए, ना कि कॉमर्स या फिर साइंस। अगर मैं तीसरा बात करूँ होटल मैनेजमेंट की, तो होटल मैनेजमेंट भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, बड़े बड़े होटल्स में, पब में, क्लब में, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में भी शेफ की ज़रूरत होती है। तो होटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा कोर्स है आपके लिए आर्ट साइड से। नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर सिविल सर्विसेज की, तो सिविल सर्विसेज में मैक्सिमम जनरल नॉलेज एसएसटी समझ रहे हैं आप, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये सभी फील्ड्स आपके आर्ट्स में आते हैं, जिसमें से मैथ्स का और साइंस का एक छोटा सा पोर्शन आता है जिसको आप अलग से तैयारी करके भी कर सकते हैं। तो ये इजी होता है। अगर हमने आर्ट्स ली है तो सिविल सर्विसेज में जाना, आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी की तैयारी, एसएससी सीजीएल, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं आपके पास खुले हुए आर्ट साइड से। तो और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास आर्ट साइड से खुले हुए, तो आर्ट साइड बुरी नहीं है, सबसे पहले अपने दिमाग में निकाल दीजिए। क्लियर है? कॉमर्स स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने सुना होगा सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक कंपनी के अंदर एक हेड अकाउंटेंट होता है जिसे हम सीए बोलते हैं, जो पूरी कंपनी का हिसाब रखता है। ये सबसे अच्छी पोस्ट है अकाउंट्स लाइन के लिए। उसके बाद में आता है आपका ICWA या फिर CS, या फिर आपका नॉर्मल बीकॉम करके बैंकिंग वगैरह भी कर सकते हैं आप। अगर आपको किसी भी अकाउंटेंट की कोई भी जॉब करनी है तो आपको क्लियर है कि आपको कॉमर्स साइड ही लेनी पड़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट हम करते हैं साइंस की बात। तो साइंस अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रीम है। साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है PCM। तो PCM की अगर हम बात करें तो PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपको मिलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से आपके पास जो स्कोप्स हैं, आप BSc फिजिक्स कर सकते हैं, BSc केमिस्ट्री कर सकते हैं एंड BSc मैथ्स कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अब टेक्निकल फील्ड की बात में जाऊँ तो आपके पास एक ऑप्शन और भी है जिसमें आप
बीटेक कर सकते हैं। बीटेक में आपकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल है, आपका कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं आपकी बीटेक के पास में। बीआरटी टेक भी है, और आर्किटेक्ट्स के बाद में आपके पास में ऑप्शंस में बी फार्मा भी है, आप मैथ्स लेकर के बी फार्मा भी कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं मर्चेंट नेवी, तो मर्चेंट नेवी एक ऐसा फील्ड है जो शिप में आपको काम करने का मौका मिलता है पानी के अंदर, तो मर्चेंट नेवी भी आपके पास एक ऑप्शन है पीसीएम लेने के बाद में। और एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एयर फोर्स, आर्मी फोर्स या फिर आपका नेवी फोर्स, तीनों में डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं आप हेड पोस्ट पे एनडीए से, तो एनडीए भी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है आपका। और मैं छोटे छोटे फील्ड की बात करूं अगर, तो हमारे पास बीसीए है, बीबीए है, ये सारे फील्ड्स आप चूज़ कर सकते हैं पीसीएम से। अब बात करते हैं सेकंड पीसीबी की, तो पीसीबी बायो का फील्ड है। बायो से आप बीएससी बायो कर सकते हैं, बीएससी जूलॉजी, बीएससी बॉटनी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, या फिर बीएससी फिजिक्स भी कर सकते हैं पीसीबी लेकर के, बीएससी केमिस्ट्री भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके बीएससी के स्कोप्स हैं, उसके बाद में अगर हम बात करें तो बीडीएस डेंटल का आपका एक कोर्स होता है, दांतों के डॉक्टर आप बन जाते हैं। और सेकंड अगर आप आई के लिए भी आपके पास एक कोर्स होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एमबीबीएस की, तो एमबीबीएस एक बहुत बड़ा फील्ड है। एमबीबीएस के बाद आपको आगे भी कुछ ना कुछ कोर्सेज़ करने पड़ते हैं, उसके बाद में स्पेशलिस्ट होने के लिए आपको फिर से कोर्सेज़ करने पड़ते हैं, बहुत लंबी पढ़ाई है। तो अगर आप पीसीबी लेने जा रहे हैं, तो अगर आप रेडी हैं बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए, तो आप पीसीबी ले सकते हैं। अगर आप कम पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई भी और स्ट्रीम चूज़ करें, क्योंकि यहाँ तो बहुत पढ़ना पड़ेगा भाई। तीसरे फील्ड की अगर हम बात करें तो पीसीएमबी, तो पीसीएमबी वाले बच्चे के पास में पीसीएम के भी सभी कोर्सेज निकल के आते हैं और पीसीबी के भी सभी कोर्सेज निकल के आते हैं। इनके अलावा जो कोर्सेज हैं आपके पास निकल के आते हैं स्पेशली, उसका नाम है बायोटेक। बायोटेक ऐसा फील्ड है, उसके लिए आपको मैथ्स और बायो दोनों कंपलसरी हैं। आप सिर्फ बायो से बायोटेक नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मैथ्स से भी बायोटेक नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास पीसीएमबी होना कंपलसरी है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि जो बच्चे पीसीएमबी लेते हैं, पीसीएमबी लेने से पहले डिसाइड कर लें कि उनको मैथ्स और बायो दोनों बहुत हैवी सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या वो उन दोनों को पढ़ने के लिए तैयार हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री पहले से एक हैवी सब्जेक्ट हो गया आपके पास में, 4 सब्जेक्ट हैवी हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे से डिसाइड कर लें पीसीएमबी। अगर आपको बायोटेक नहीं करनी है तो मैं आपको अवॉइड करूंगा कि आप पीसीएमबी ना लें, या तो फिर पीसीबी लें या पीसीएम लें, इन दोनों में से ही कोई एक डिसाइड करें। पीसीएमबी में अपना सरदर्द बिल्कुल ना करें। लेकिन अगर मैं बात करूं इन तीनों फील्ड्स के बारे में कि अगर आपको 5वां और 6ठा सब्जेक्ट्स कौन सा लेना चाहिए, 4 सब्जेक्ट्स तो आपके कंपलसरी हो जाते हैं, 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं और चौथा इंग्लिश हो जाता है, तो 5वां सब्जेक्ट आपको कौन सा लेना चाहिए। बच्चे फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, कंप्यूटर साइंस लेते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको फिजिकल एजुकेशन नहीं लेना है। फिजिकल एजुकेशन एकेडमिक सब्जेक्ट में काउंट नहीं होता है। जब भी आपके बेस्ट ऑफ 5 काउंट होते हैं तो उसमें आपका, या बेस्ट ऑफ 4 काउंट होते हैं तो उसमें आपका फिजिकल एजुकेशन काउंट नहीं किया जाता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। और बच्चे जिनको आगे बीसीए करनी है, या फिर आपको हो सकता है आगे कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करनी है, तो वो अपना 5वां सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस ज़रूर डालें। और ऑप्शनल में अगर 6 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आप फिजिकल एजुकेशन डाल सकते हैं, ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन पहले अगर 5 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर साइंस नहीं लिए तो आपके पास आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। आई नो दैट कि मेरा इतना समझाने के बाद भी आप लोग हैं ना स्ट्रीम तो चूज़ करने वाले हैं, या तो अपने पेरेंट्स के कहने से या फिर अपने फ्रेंड्स के कहने से। तो मैं आपको बता दूं कि ये फ्रेंड्स और पेरेंट्स इन फ्यूचर में आपको कहीं भी सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं, बट आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो सिर्फ आप जानते हैं। इनमें से दोनों में से कोई भी आपके काम नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले इन लोगों को बिल्कुल साइड कर दीजिए कि कोई कहता है तुमसे साइंस नहीं होगी, या कोई कहता है तुम साइंस ही लो, तो पहले इन दोनों को साइड कर देते हैं कि इन लोगों को हमें नहीं सुननी है, हमें सिर्फ अपनी ही करनी है जो हमारे को अच्छा लगता है। तो हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके हिसाब से परसेंटेज बेसिस पे कौन कौन सी स्ट्रीम्स आपको डिसाइड करनी है, वो सब गवर्नमेंट ने एक चार्ट में भेज दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। तो साइंस स्ट्रीम्स 2 पार्ट्स में हैं, बल्कि 3 पार्ट्स में है। पहला है आपका पीसीएम। तो पीसीएम लेने के लिए जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने रखा है, आपकी ओवरऑल परसेंटेज आपकी होनी चाहिए 55%।
सेकंड नंबर पे आपकी परसेंटेज होनी चाहिए इंग्लिश में होनी चाहिए 50%। एंड बात करते हैं हम मैथ्स की, तो मैथ्स में आपकी होनी चाहिए 50%। और साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में भी आपकी होनी चाहिए 50%। इन तीनों में आपका 50-50% है तो आपको PCM मिलेगा। अब बात करते हैं हम PCB की, तो PCB लेने के लिए आपकी ओवरऑल परसेंटेज चाहिए 55%। एंड सेकंड आपका इंग्लिश में चाहिए 50%। एंड आपका मैथ्स में भी चाहिए आपको 40%। एंड आपका साइंस में चाहिए आपको 50%। तो ये क्राइटेरिया PCM और PCB वालों के लिए है। अगर एक बच्चे को PCM भी दोनों चाहिए तो जो क्राइटेरिया PCM के लिए था वही क्राइटेरिया PCMB के लिए। कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स हमारा 2 फील्ड्स में डिसाइडेड है। पहला है कॉमर्स विद मैथ, एक है कॉमर्स विदाउट मैथ। तो कॉमर्स विद मैथ की अगर हम बात करें तो आपको उसमें ओवरऑल परसेंटेज जो चाहिए वो चाहिए 50%। और इसमें इंग्लिश की जो परसेंटेज आपको डिसाइड की गई है वो है 45%। और मैथ्स के लिए आपको 50% होना ज़रूरी है। मैथ्स तो आप किसी भी स्ट्रीम में लें, आपको 50% मैथ्स में होना ही ज़रूरी है। सेकंड अगर हम बात करते हैं SST की, तो यहाँ पर SST के मार्क्स भी देखे जा रहे हैं। SST में भी आपका 45% मार्क्स होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको कॉमर्स नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं कॉमर्स विदाउट मैथ की, तो कॉमर्स विदाउट मैथ में आपकी ओवरऑल परसेंटेज होनी चाहिए 50 और इंग्लिश में परसेंटेज होनी चाहिए 45 और SST में परसेंटेज होनी चाहिए 45। बाकी परसेंटेज इसमें काउंट नहीं की जाएंगी। तो अब हम आर्ट्स की बात करते हैं या ह्यूमैनिटीज़ की, तो यहाँ पर आपको आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं डाला गया। आपकी कितनी भी परसेंटेज है, इवन बस आप पास होनी चाहिए CBSE बोर्ड में, तो आपको आर्ट स्ट्रीम मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ आर्ट स्ट्रीम में 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसका नाम है इको और मैथमेटिक्स। अगर आपको इको चाहिए तो आपको इको लेने के लिए SST में 45% कंपलसरी है। अगर आपके SST में 45% नहीं है तो आपको आर्ट्स में इको नहीं मिलने वाली है। और अगर आपको आर्ट्स में भी मैथ्स चाहिए, एडिशनल सब्जेक्ट्स में आ जाता है आर्ट्स में मैथ्स, तो आपको मैथ्स तभी मिलेगी जब आपके मैथ्स में 50% मार्क्स होंगे। मैथ्स में 50% मार्क्स कंपलसरी हैं। क्लियर है? आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आई थिंक आप सभी लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपका बचता है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।